विश्व एकत्व दिवस पर मानव चैतन्य को पार करने के लिए, विश्व एकत्व की लहर के लिए प्रार्थना में लाखों हृदय उठ रहे हैं। आइए आज मैं आपसे एकत्व के बारे में बात करूंगी। विश्व एकत्व दिवस मानवता की एकत्व में वापसी के लिए मनाया जाता है। श्री कृष्ण जी और मैं एकत्व को 3 पहलुओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। सबसे पहले वास्तविकता के ताने बाने और प्रकृति में एकत्व। दूसरा पहलू है एकत्व चैतन्य की वो परम अवस्था जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है, मानव मस्तिष्क और चैतन्य अपने जीवन काल में अनुभव करने में सक्षम है। और अंत में हमारे लिए एकत्व वो लक्ष्य है जिस पर हमारे पूरे ग्रह का भविष्य बनाया जाएगा। मुझे एकत्व के इन पहलुओं में से प्रत्येक की व्याख्या करने दीजिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती ने हमारे उपनिषदों को प्रतिध्वनित किया। इसका अर्थ है कि सत्य या वास्तविकता एक है, लेकिन बुद्धिमान इसे कई तरह से समझते हैं। वास्तविकता को पदार्थ और ऊर्जा के परस्पर क्रिया के रूप में माना जा सकता है। वास्तविकता को चैतन्य के क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है। प्रज्ञा का एक क्षेत्र को जो सब कुछ के रूप में प्रकट होता है। वास्तविकता को परमात्मा के खेल के रूप में माना जा सकता है। ब्रह्मांड परमात्मा से उत्पन्न होता है और उसमें समा जाता है, जैसे लहरें उठती हैं और समुद्र पर गिरती हैं। वास्तविकता की कई व्याख्याएं हैं और हमारे पूर्वजों ने कहा, वास्तविकता का हर धारणा और हर अनुभव सुंदर और बुद्धिमान है, क्योंकि मूल रूप से वास्तविकता एक है। आज विज्ञान इस समझ के करीब आ रहा है। ब्रह्मांड का यह रहस्य एक क्वांटम फील्ड के रूप में है। जब आप एकत्व के ज्ञान में स्थापित हो जाते हैं तो आप एक धारणा को दूसरे से नहीं बांटते हैं और एक को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन नहीं मानते हैं। विभाजन और संघर्ष अज्ञान में उत्पन्न होता है और अज्ञान एक चैतन्य का स्वभाव है जो जागृत नहीं होती है। आइए एकत्व के दूसरे पहलू की ओर बढ़ते हैं। एकत्व ज्ञान की उच्चतम अवस्था है। भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने अहम ब्रह्मास्मिन के रूप में इसे समझाए हैं। इसका अर्थ है मैं ब्रह्मांड हूं। मुक्ति की इस उच्चतम अवस्था में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यूनिवर्सल सेल्फ से अलग है। व्यक्ति ब्रह्मांड बन जाता है। आज न्यूरोसाइंस ब्रेन स्टडीज के माध्यम से इस अनुभव के करीब आ गया है। जब कोई व्यक्ति एकत्व के प्रति जागृत होता है तो उसके पैराइटल लोब बंद हो जाते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों से कोई संवेदी इनपुट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप आपका मस्तिष्क उस सीमा को खो देता है जो आपको दूसरे से विभाजन करती है। आप एक वास्तविकता का अनुभव करते हैं जहां आप दूसरे बन गए हैं और आपके आसपास की हर चीज आपका विस्तार है। एकत्व का तीसरा पहलू कार्य में एकत्व है। आप सभी इस महासंकल्प में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ताकि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां राजनीति, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, कला, शिक्षा, हर पहलू की नींव हो एकत्व। एक विश्व एकत्व तब होती है जब एकत्व की स्थिति से काम करने वाले लाखों लोग दुनिया का नेतृत्व करते हैं, नीतियां और कानून बनाते हैं, नवीन तकनीक बनाते हैं, प्राकृतिक दुनिया और पृथ्वी के संसाधनों का संरक्षण करते हैं और ग्रह को एक शानदार भविष्य की ओर ले जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मानवता एक कुल के रूप में एक विकास प्राप्त कर लेती है। एक दुनिया में एकत्व में यह सबसे बड़ा धन होगा जो हम अपने बच्चों और उनके बच्चों को दे सकते हैं।
एकत्व के प्रति आपकी जागृति और दूसरों को जागरूक करने का आपका तड़प इस महासंकल्प के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप सहस्रार चक्र पर ध्यान के साथ शुरुआत करेंगे, जो आपके सिर के मध्य भाग पर स्थित 1000 पंखुड़ी वाला सुनहरा कमल है। इस सुनहरे चक्र के मूल में ब्रह्मांड के हर कोने में एक चमक है। विश्व एकत्व दिवस की तैयारी में सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप आज बीज मंत्र ओम सत्यम ओम के साथ ध्यान करेंगे। जिसके बाद आप दीक्षा और एकम जाप में चले जाएंगे। कृपया अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने सिर के मध्य भाग पर ध्यान दीजिए। मेरे साथ इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम सत्यम ओम सत्यम ओम सत्यम सत्यम ओम सत्यम ओम सत्यम सत्यम ओम सत्यम ओम सत्यम 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 धीरे से आंखें खोलिए। अब आप दीक्षा और एकम जप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हंस सोहमेकं हंस सोहमेकं
हंससोऽहमेकं 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 हंससोऽहमेकं
हंस सोऽहमेकम् 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 हंस सोऽहमेकम्